दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इसमें वन लाइनर दिया हुआ है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो इंडियन पॉलिटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग सभी वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। भी हम लोग दोस्तों इसमें पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत समाप्त हो चुका है। अभी हम लोग इसमें दोस्तों आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत में तो चलते हैं हम लोग सीधा दोस्तों पॉइंट पर। तो हमारा आज का जो है दोस्तों ये है प्रमुख राजनीतिक संस्थान। प्रमुख राजनीतिक संस्था के बारे में देखेंगे आज। चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं प्रमुख राजनीतिक संस्था के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित था, कौन था? ये था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी का संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर है। कब किए थे? 1838 में किए थे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना दोस्तों 1867 में दादा भाई नौरोजी किया था। कहाँ? इंग्लैंड में। अगला है भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे भारत संघ के संस्थापक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। अगला है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? ये इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। अगला है 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। अगला है सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1825 में हुआ था। तो इससे पहले जो राजनीतिक संस्था कौन कौन बना था, कब बना था, उसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं संस्था, संस्थापक कौन है, वर्ष कितना है और उसका मुख्यालय कहाँ था। तो पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर किया था। कब? 1838 में। कहाँ है इसका मुख्यालय दोस्तों? कोलकाता था। दूसरा में है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसके संस्थापक कौन थे? विलियम एडम्स है, और इसकी स्थापना 1839 में हुआ था। इसका मुख्यालय भी कलकत्ता ही था। उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों जॉर्ज थॉमसन किया था। कब किया था? 1843 में किया था। इसका मुख्यालय भी कलकत्ता ही था। इसके बाद है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसका देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव किया था। कब किया था? 1851 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता ही था। उसके बाद है बम्बई एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी। कब किए थे? 1852 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? बम्बई था। उसके बाद है मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना गजुलू नरसू चेट्टी इसके संस्थापक थे, और कब हुआ था? 1852 में। ऐसा है मद्रास। उसके बाद है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी में किया था। कहाँ? लंदन में। उसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव जोशी और एमजी राणा ने किया था। कब? 1870 में किया था। कहाँ किया था? पूना में। इसके बाद इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन था? आनंद मोहन बोस था। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो 72 में। 1872 में। कहाँ हुआ मुख्यालय इसका? लंदन में हुआ था साहब। अगला है इंडियन एसोसिएशन। इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कब हुआ था स्थापना? 1876 में। मुख्यालय कोलकाता। अगला है नेटिव प्रेस एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। स्थापना 1870 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में थी, दिल्ली में। इसके बाद है मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना पी आनंद चार्लू और वी राघवाचारी किया था। कब? 1884 में, और उसके बाद ये मद्रास इसका मुख्यालय था। इसके बाद है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब और फिरोज शाह मेहता किया था। कब? 1885 में, और इसका मुख्यालय बम्बई था।
अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। किसने? तो अंबेडकर जी ने। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? ये दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन का आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ये बम्बई में किया गया था, बम्बई में ही। ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष इसका डब्ल्यू.सी. बनर्जी या इसको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे पहला प्रथम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे। पहला डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरा व्योमेश चंद्र बनर्जी और दूसरा दादा भाई नौरोजी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही रखा था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड डफरिन था भारत का वायसराय। भारत को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? दोस्तों तो ये लॉर्ड डफरिन ने ही इसका मजाक उड़ाया था। अगला है प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध के राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। अगला है लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? दोस्तों तो ये लाला लाजपत राय बने थे। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये दोस्तों लखनऊ अधिवेशन हुआ था कब? 1916 ईस्वी में। इसी में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था अपने को कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने को अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या मिशन बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? या अंग्रेज? तो ये थे जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन, पांचवी। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अगला है कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? ये दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने कहा था। अगला है यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। महात्मा गांधी ओनली वन यानी सिर्फ एक बार अधिवेशन किए थे, इसी 1924 के बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी। अगला वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब? 1838 में। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद अध्यक्ष चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था।
सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। महात्मा गांधी के सुझाव दिया था, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आचार्य JB कृपलानी थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? ये 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था दोस्तों, इसी में जो है इसी में जो है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, और इसी में जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने स्वयं को व्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, लगातार 6 वर्ष तक रहे। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टरटराएं तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह किसने कहा दोस्तों? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हम वर्ष में एक बार टरटराएं तो इसमें मेढक की तरह तो हमको कोई सफलता नहीं मिलने वाला, इसलिए निरंतर प्रयास करना है, जम के लड़ना है और आज़ादी प्राप्त करना है, ठीक है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब देख लेते हैं दोस्तों हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, तो इसको 1-2 बार आप लोग अच्छे से दोहरा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे वर्ष, स्थल देखेंगे, अध्यक्ष कौन था और उससे संबंधित प्रमुख घटना क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों। 85 में कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी या व्योमेश बनर्जी, इनका फुल नाम है। इसे प्रमुख घटना क्या हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के जो है ग्वालिया टैंक यानी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुछ 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसमें प्रथम अधिवेशन में हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था दोस्तों, इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुआ था। दूसरा दोस्तों कहाँ हुआ था? 1886 में, ये कलकत्ता में हुआ था, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कौन? दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें विशेष क्या था? तो नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। गार्डन पार्टी पर डफरिन आमंत्रित किया था। तीसरा अधिवेशन 1887 में कहाँ हुआ? ये दोस्तों मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिवेशन संशोधन किया था। उसके बाद 1888 में दोस्तों कहाँ हुआ अधिवेशन? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था, इसी में इलाहाबाद अधिवेशन 88 में। उसके बाद दोस्तों 1890 में हुआ था, कहाँ? कलकत्ता में हुआ अधिवेशन। 1890 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में, और फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। इसके बाद 1896 में कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह एम सियानी इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह एम सियानी इसके अध्यक्ष थे, वंदे मातरम गाया गया था। 1905 में दोस्तों अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। इस बीच में है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वाला है। तो 97 में जो भी बीच बीच में छूटा हुआ, इसका मतलब ये समझिएगा कि इसमें हुआ ही नहीं था। जो महत्वपूर्ण वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था उसको इसमें इंक्लूड किया गया। तो 1905 में कहाँ हुआ दोस्तों? बनारस में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था। यानी बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, इस चक्कर में जो है यहाँ पे बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, और जो है विदेशी अंग्रेजों का जो सामान था उसका बहिष्कार करने के लिए समर्थन दिया गया, ठीक है, इसमें। उसके बाद 1906 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इस दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। कब? 1906 में कलकत्ता में, इसने दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद 1907 में कहाँ हुआ था दोस्तों? सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे इसके अध्यक्ष।
1907 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, सूरत गुजरात में हुआ था, सूरत में हुआ था 1907 में। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में, यानी 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, तो इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसमें कांग्रेस दो गुटों में बट गया दोस्तों, एक नरम दल और एक गरम दल। एक था नरम दल, वो दल जो शांति तरीके से मतलब कार्य को संपन्न करना चाहते थे, नरम दल थे। और गरम दल वो थे जो थोड़ा वायलेंट एक्शन करके जो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, तो वो थे गरम दल। तो इन दो दलों में विभाजित हो गया था। 1911 में कहाँ हुआ दोस्तों, ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो विशन नारायण धर। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जनगण मन गाया गया, सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया था। कहाँ, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद 1916 में कहाँ हुआ था दोस्तों, लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, यानी नरम दल और गरम दल दोनों का एक हो गया था उस टाइम पे कि नहीं भाई हम लोग मिलके काम करेंगे। और मुस्लिम लीग से भी समझौता हो गया था। तिलक ने नारा दिया इसी में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसमें सभी 1916 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये नरम दल गरम दल एक हो गए थे। काफी अच्छा कार्य हुआ था उसमें दोस्तों। मुस्लिम लीग से भी समझौता हो गया था। तो उसके बाद हुआ था कहाँ, 1917 में। कहाँ हुआ दोस्तों, कलकत्ता में। इसमें अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था, यानी कांग्रेस ने तिरंगा झंडा को अपना लिया था। कहाँ, 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, तो यहीं पर तिरंगा झंडा को अपनाया गया था। 1920 में कहाँ हुआ था, नागपुर में। यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, तो सी विजया राघवाचार्य जो थे इसके अध्यक्ष थे। 1920 नागपुर। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन इसी में हुआ था, 1920 नागपुर में। उसके बाद 1924 में कहाँ हुआ दोस्तों अधिवेशन, बेलगाव हुआ था, बेलगावी कर्नाटक। और महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन यह है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है, 1924 वाला। उसके बाद 1925 में मद्रास में, और M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया कि अब हम लोग जो साइमन कमीशन आया है उसको बहिष्कार करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1929 में कहाँ हुआ अधिवेशन, लाहौर में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय यहीं पे लिया गया। लाहौर अधिवेशन 1929, नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। 1931 में दोस्तों कहाँ हुआ अधिवेशन, कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन दिया गया कि गांधी जी इरविन जी से जाकर बात करिए, उनसे समझौता करिए। तो यही 1931 में गांधी इरविन समझौता के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया और मूल अधिकार का भी प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष। उसके बाद 1936 में कहाँ हुआ दोस्तों अधिवेशन, लखनऊ हुआ था। और इसका भी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। यहाँ क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद यानी सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। उसके बाद 1937 में कहाँ हुआ दोस्तों, फैजपुर में हुआ। इसके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष थे। फैजपुर अधिवेशन 1937 में, और ये पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित किया गया था। तो ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का वो अधिवेशन कौन सा है, ये फैजपुर अधिवेशन है। कब हुआ, 1937 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ऐसा इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला 1938 में हरिपुरा में हुआ था दोस्तों, और ये सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था और इसके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत ठीक है। अगला है 1940, कहाँ हुआ था दोस्तों, 1940 में अधिवेशन जो हुआ था रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने। मौलाना आजाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। लगातार 6 वर्ष तक, 40, 41, 42, 43, 44, 45 तक रहे। उसके बाद फिर
46 में कौन, मेरठ में हुआ था दोस्तों, मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी 46 में इसके अध्यक्ष बने और आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे, कौन, आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है। उसके बाद है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता तथा केटी तैलंग के सहयोग से हुई थी। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था। अगला हम लोग वीडियो में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखने वाले हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर बने रहिएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत पसंद आया हो, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आप लोग डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर नहीं देखते हैं, करंट अफेयर का फास्ट में रिवीजन करने के लिए दोस्तों हमारे साथ जरूर जुड़िए। यानी करंट अफेयर जो आप दोस्तों आपकी फुल पत्ती वाली क्लास है उसको मैं 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कराता हूं, जो कि काफ़ी टाइम का बचत है और सभी पॉइंट को इंक्लूड करता हूं। साथ में से लल्लन टॉप प्रश्न जो भी है, स्टैटिक जीके, माँ बापू का सपना वाला जो स्टैटिक जीके, सभी को इंक्लूड करता हूं कम से कम टाइम में, डिजिटल टाइपिंग वाला। तो जरूर आप लोग जुड़िए। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।